अस्सलामुअलैकुम जनाब, कैसे हैं जी। तो आज की हमारी वीडियो आपके लिए कि हम लोग आपको नाइट्रॉक्स IP65 के सेटिंग और कनेक्शन बताएंगे जो आप सब दोस्तों ने बआसानी कर लें। तो सबसे पहले मैं इसका वापडा का ब्रेकर ऑन करता हूँ जो इसको इनपुट दिए। ये इसका सोलर का ब्रेकर है, PV जिसे कहते हैं हम। तो ये इसका बैटरी का ब्रेकर है, ठीक है जी। ये सब आपने ऑन करके फिर इसके बाद इसको आपने ऑन करना है। ये बेसिकली PV का बटन होता है। ये जितनी देर आप ऑन नहीं करेंगे हमारे इन्वर्टर में PV इनपुट नहीं होगी। और ये जो ऑन ऑफ बटन है ये होता है हमारा इसके लिए इन्वर्टर को ऑन ऑफ करने के लिए। तो अभी ये ऑफ़ है, अभी इसको ऑन करता हूँ। तो ये हमारा बटन अभी ऑन हो गया। देखिए ये अभी ऑफ़ लिखा आ रहा है, ये इधर अभी ऑन आ जाएगा। नो ग्रिड, अभी 1 मिनट में ये ग्रिड भी आ जाएगा इसमें। तो अब इसकी हम लोग चलते हैं सेटिंग में। सबसे पहले आपने जो सेटिंग करनी है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है जी। ये हम लोग आगे सेटिंग में सबसे पहले हम लोग इसकी सेटिंग करते हैं सिस्टम वर्क की। तो ये आपने सबसे पहले इसको फर्स्ट लोड कर देना, ठीक है जी। फर्स्ट लोड आ गया और उसके बाद आपने ये बाकी सारा कुछ ठीक है, इसको आपने यहाँ पे क्लिक कर देना, फिर इसी में रहना है। ये आ गई आपकी बैटरी की सेटिंग। जो सबसे इम्पोर्टेंट सेटिंग होती है ये वो वाली है। अब ये जो चीज़ें लिखी हुई हैं ये आप ग्रिड से टाइम लिखा हुआ है कि जब मतलब रात को आपने बैटरी चार्जिंग करनी है, कितने घंटे के लिए करनी है या आपको उसकी कितनी ज़रूरत है। जैसे कि ये 1 बजे से लेके 5 बजे तक, अब ये 5 बजे से 9 बजे तक, 9 से 1 बजे तक, फिर 2 बजे से लेके तो आप 5 बजे तक, और फिर 5 बजे से लेके आप जो है वो 9 बजे तक इसकी सेटिंग कर सकते हैं। मतलब ये 24 घंटे की सेटिंग है। आप इसमें चूज़ कर सकते हैं कि आपने कौन सी सेटिंग इसकी करनी है। तो फ़िलवक़्त मैं इसकी कोई भी सेटिंग नहीं करूँगा क्योंकि हमारी जो इधर वापडा की लाइट है वो बहुत कम बंद होती है। तो मैं इसकी दूसरी सेटिंग करूँगा जैसे हम लोग करते हैं SBU। यू मतलब फर्स्ट सोलर होता है, सेकंड बैटरी होती है और लास्ट में वापडा होती है। तो मैं इसकी अगर ये सेटिंग आपने करनी है तो ये मैंने इसकी सेटिंग कर दी, ठीक है जी। ये बता रहा है कि 80% जो है ना वो आपकी बैटरी यूज़ होगी। 80% से बैटरी यूज़ हो के तो वो फिर आपका ऑटोमेटिकली लोड बंद कर देगी। मैं ग्रिड से इसे चार्ज नहीं कर रहा क्योंकि हमें ग्रिड से चार्ज करने की अभी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको बिलफ़र्ज़ इसकी ज़रूरत पड़ती है तो आप ये ग्रिड चार्जिंग के यहाँ पे अगर आप इसको क्लिक करते जाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे चार्जिंग के ऑप्शन आते जाएंगे। और इसमें एक और मज़ेदारी वाली फ़ीचर की बात ये है कि ये वाला जो जैन पोर्ट आप देख रहे हैं, ये जैन GEN, ये आपकी हैवी लोड की सेटिंग है कि आपने हैवी लोड कितनी देर के लिए चलाना है, कितनी देर के लिए, मतलब वो आप कह रहे हैं कि मतलब हमारा कोई आधे घंटे के लिए चले उसके बाद ये बंद हो जाए, तो ये उसकी सेटिंग है। आप जितने बजे तक रखना चाहें ये उसको रख सकते हैं, ठीक है जी। ये वाली सेटिंग मेरी होगी। अब इसको सिस्टम ऑफ वर्क, ये एक क्लिक गलत हो गया था, इसको हम पीछे कर दिए। ये हम लोगों ने अब ये इसकी सेटिंग मैंने कर ली है जी। आपको दोबारा दिखा दूँ ताकि कोई किसी किस्म का कन्फ्यूज़न ना रहे। अब ये जो आप देख रहे हैं टाइम ऑफ यूज़, इधर अगर आप क्लिक कर देते हैं तो इसका ये मतलब होगा कि आपने जो हम सेटिंग करते हैं, मैंने आपको बताया कि SBU इस तरह की जो सेटिंग होती है ये वो वाली है। अगर मैं आपने इधर क्लिक कर दिए, अब इसकी सेटिंग ये हो गई है कि ये फर्स्ट सोलर चलेगा, सेकंड बैटरी और लास्ट पे ये वापडा इस्तेमाल करेगा अगर इसे ज़रूरत पड़ती है तो, ठीक है जी। अब जाते हैं कि इसकी मेन सेटिंग में जो आप मतलब काफ़ी भाइयों को नहीं पता होता। मेन सेटिंग इसकी ये है कि अगर मतलब हम लोग हैवी लोड इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, जैन पोर्ट जिसे हम कहते हैं, जैन पोर्ट इस्तेमाल करनी है तो उसके लिए हम लोग ये सबसे पहले AC ऑन, AC ऑन ग्रिड है, ठीक है जी। हम लोग इससे AC ऑन कर देते हैं, जैन पोर्ट ग्रिड इनपुट, ठीक है जी। हम इसको यहाँ से कट कर देंगे और हम लोग यहाँ पे
ग्रिड ऑन पे क्लिक कर देंगे। ठीक है जी। एक सेकेंड। तो ये है जी जैन इनपुट, हम इसको बंद करेंगे। हम लोग ये स्मार्ट लोड एंड आउटपुट पे इसे क्लिक कर देंगे और उसके बाद हम लोग ये ग्रिड को ऑन कर देंगे। ऑन ग्रिड, इसका मतलब है कि आपकी जो जैन पोर्ट है वो ऑन हो चुकी है, जिसे हम लोग हैवी लोड कहते हैं, वो हो चुकी है। उसके बाद जो है वो मतलब ये आपका हैवी लोड चलता रहेगा। अब ये जो नीचे परसेंटेज लिखी आ रही है, इसके बारे में आपको मैं बताता हूँ कि ये वाला जो 100 लिखा आ रहा है, ये 100 का मतलब ये है कि आपका जो स्मार्ट लोड है, मतलब हम जिसे स्मार्ट लोड कहते हैं, ये स्मार्ट लोड आपका 100% चलता रहेगा, इसलिए इसको आपने 100% रहने देना। अब ये लिखा आ रहा है ऑफ़। ऑफ़ का मतलब है कि आप हैवी लोड कितनी देर तक इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। जैसे कि लाइट जाती है तो आप कहते हैं कि इतनी देर तक वो लोड हमारा चलता रहे, तो इसकी ये परसेंटेज है। हम लोग इधर ला के इसको, तो इसको हम लोग कर देते हैं नीचे। तो ये अभी हम इसकी सेटिंग कर देते हैं, जैसे कि मैं इसको कर देता हूँ 80 पे। अब ये क्या करेगा, 80 पे ला के हमारा जो हैवी लोड है 80 पे ला के तो इसको ये बंद कर देगा। मतलब आपका स्मार्ट लोड 100% चलता रहेगा, लाइट आए ना आए, सोलर आए या ना आए, आपका स्मार्ट लोड है जो है वो चलता रहेगा। जो हैवी लोड है वो 80% बैटरी यूज़ करके तो ट्रिप हो जाएगा। अब हम लोग इससे ये क्लिक कर देते हैं ताकि ये हमारी सेटिंग सेव हो जाए। तो जी ये थी हमारी आज की सेटिंग। तो आपने इस तरह इसकी सेटिंग करनी है। अब एक और सेटिंग है जो बैटरी यूज़ के लिए आप ये सेटिंग कर सकते हैं। ठीक है जी, बैटरी एक्टिवेट है, उसके बाद यूज़ बैटरी है। तो आप इसकी लिथियम आयन बैटरी नहीं है क्योंकि मेरे पास ये बैटरी लगी हुई है, तो उसके लिए फिर हम लोग इसे यूज़ बैटरी कर देंगे। तो जैसे ही आप इधर इसे क्लिक करेंगे वो ऑटोमेटिकली आपको बता देगा कि आपकी कौन सी बैटरी लगी हुई है। ठीक है जी, इधर मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये मेरी सेटिंग सेव हो जाएगी। अब ये हम लोग देखेंगे कि हमारी बैटरी कितनी है, 130 की है। तो यहाँ पे हम लोग इसको 130 कर देंगे ताकि ये हमारी जो बैटरी है वो 130 पे आ रही है, क्योंकि ये 130 एम्पेयर की है और ये ऑटोमेटिकली उससे अपनी रूटीन से चार्ज करता रहेगा। इसे हम वैसे कम भी कर सकते हैं, अगर आप कम करना चाहें कि मतलब इतने एम्पेयर पे ये ना चार्ज करें तो आप इसको कम कर सकते हैं। कि जैसे मैंने इसकी ये मैक्स चार्ज करंट है जो इसके एम्पेयर है, मैं इसको ले आता हूँ 30 पे ताकि ये इसको 30 पे करंट को ये मतलब चार्ज करता रहे। डिसकनेक्ट इसको करेगा ये तकरीबन कोई 100 पे लेके जाते हैं। जब ये 100 एम्पेयर तक ये मतलब बैटरी चली जाएंगी हमारी, फुल चार्ज हो जाएंगी, तो ये इसके बाद इसे बंद कर देगा। बैटरी एक्टिव रहने देनी है आपने। ठीक है जी, ये इसकी बैटरी की सेटिंग है। तो जी ये थी आज की हमारी सेटिंग जो आपको मैंने नाइट्रॉक्स के लिए बतानी थी, वो मैंने बता दी है। तो अब ये देखें हमारी बैटरी चार्ज भी हो रही है और ये सोलर से जो करंट आ रहा है उस पर हमारा घर का लोड भी चल रहा है, क्योंकि अभी लोड हम लोगों ने ऑन नहीं किया तो उसकी वजह से वो काफ़ी कम है। अभी मैं लोड ऑन करवाता हूँ, फिर आपको इसका लोड भी दिखाते हैं। जी तो अब हम लोग इसकी बैटरी चेक कर लेते हैं। ये देखिए 7.48 एम्पियर पे ये चार्ज हो रही है, तकरीबन 400 कुछ वाट से ये चार्जिंग ले रही है। ठीक है जी, ये बैटरी इसकी चार्जिंग रेटिंग है। सोलर जो है वो हमारा तकरीबन दे रहा है 327 वोल्ट आ रहे हैं नीचे, 327। तो ये कुछ क्योंकि अभी हम लोगों ने पावर बंद की हुई है इसकी, तो जो आउटलोड है वो बंद किया हुआ है तो उसकी वजह से ये भी जो है वो हम लोगों ने लोड ऑन की है, अभी ऐसे ही चलता है। तो फिर हम इसे जो इसकी परफॉर्मेंस है वो आपको दिखाएंगे कि ये कैसी परफॉर्मेंस दे रहा है। जी तो ये थी आज की सेटिंग, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंशाल्लाह